कौन सबसे अलग है? ए 10, बी 26, सी 24, डी 21। यहाँ पर स्पष्ट है कि ऑप्शन ए सम संख्या है, ऑप्शन बी सम संख्या है, ऑप्शन सी सम संख्या है, लेकिन ऑप्शन डी विषम संख्या है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक। कौन सबसे अलग है? ए 11, बी 17, सी 23, डी 29। पहले हम 11 से लेकर के लगातार अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे। तो 11 अभाज्य संख्या है तो 11 लिखेंगे। अब 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगा उसको हम लिखेंगे। तो 11 के बाद 13 आएगा। अब 13 के बाद अभाज्य संख्या जो होगा उसको लिखेंगे। तो 13 के बाद 17 आएगा। इसी प्रकार 17 के ठीक बाद आने वाले अभाज्य संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो 17 के बाद 19 आएगा। 19 के बाद 23 आएगा जो कि अभाज्य संख्या है। 29 के ठीक बाद आने वाली अभाज्य संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। तो 29 के बाद 31 आएगा जो कि अभाज्य संख्या है। ठीक। तो ऑप्शन ए में 11 दिया है जो कि अभाज्य संख्या है। उसके बाद एक अभाज्य संख्या को छोड़ दिया गया है। उसके बाद 17 दिया है ऑप्शन बी में। फिर एक अभाज्य संख्या को छोड़ दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन सी में 23 दिया है। फिर इसी पैटर्न पर यहाँ पर 31 देना चाहिए था, क्योंकि 29 को छोड़कर उसके बाद आने वाली भाज्य संख्या 31 है। इसलिए ऑप्शन डी में 31 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 29 दिया है जो कि गलत है। इसलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है। हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 14, बी 13, सी 26, डी 88। स्पष्ट है कि ऑप्शन ए सम संख्या है, ऑप्शन बी विषम संख्या है, ऑप्शन सी सम संख्या है और ऑप्शन डी भी सम संख्या है। इसलिए हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी विषम संख्या है, बाकी सभी सम संख्या है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 111, बी 242, सी 551, डी 383। यहाँ पर स्पष्ट है कि ए विषम संख्या है, सी विषम संख्या है और डी विषम संख्या है, लेकिन ऑप्शन बी जो है सम संख्या है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 11, बी 13, सी 15, डी 17। यहाँ पर स्पष्ट है कि ये अभाज्य संख्या है, बी भी अभाज्य संख्या है और डी भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी भाज्य संख्या है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन ए पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन शेष सभी ऑप्शन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए हम लोगों का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 37, बी 49, सी 132, डी 154। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि बी भाज्य संख्या है, सी भाज्य संख्या है और डी भी भाज्य संख्या है, लेकिन ए अभाज्य संख्या है। इसलिए हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से सॉल्व कीजिए और जो सही उत्तर आएगा उसको कमेंट में अवश्य लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 6, बी 7, सी 5, डी 2। तो स्पष्ट है कि इसमें ऑप्शन ए सबसे अलग है, क्योंकि 6 भाज्य संख्या है, अन्य सभी अभाज्य संख्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 10। तो क्लियर है कि 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है और डी जो है 10, यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी 10। 10 सबसे अलग है। ठीक। अब अगले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। कौन सबसे अलग है? ए 4, बी 6, सी 10, डी 12। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन ए सबसे अलग है, क्योंकि 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको हम लोग 2 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक। अन्य सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसलिए हम लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक। अब इस प्रश्न को आप लोग स्वयं से हल करिएगा और जो सही ऑप्शन होगा उसको कमेंट में लिखिएगा। ठीक। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल को कृपया भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।